हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ के बायोलॉजी में हम लोग ट्रांसपोर्टरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें ह्यूमन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट में बांटा था। फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज हार्ट। ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। अब आता है ब्लड वेसल्स, सेकेंड टॉपिक आपका ब्लड वेसल्स। क्लास 10 में टॉपिक जो है वो है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या है? ये these are long, narrow and tube-like structure, and these blood vessels are spread all over the body. ये blood vessels, it carry oxygenated and deoxygenated blood, and it also carry other useful and harmful substances in our body, ठीक है। तो ये थे ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज, आप देखेंगे जो पहला, फर्स्ट आर्टरी, सेकेंड वेन एंड थर्ड कैपिलरी। ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं आर्टरी के बारे में। ये आर्टरी क्या है? ये देखिए, these are artery are thick elastic blood vessels. It carry oxygenated blood or pure blood in our body. Okay? ये except pulmonary artery, याद रखेंगे, pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle of the heart to the lungs, ठीक। In artery, blood flow with a very high speed or with a jerk, ठीक है। ये थे पल्मोनरी आर्टरी के। आर्टरी, once more, these are thick elastic blood vessels which carry oxygenated and pure blood, except pulmonary artery carry impure blood or deoxygenated blood from right ventricle of the heart to the lungs for oxygenation. ओके, नेक्स्ट आता है वेन। सेकेंड वेन, ये दीज आर थिन इलास्टिक, ठीक। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड in our body, except pulmonary vein carry oxygenated blood or pure blood from lungs to the left auricle of the heart,
ठीक। ब्लड फ्लो इन वैन, ब्लड फ्लो विद लो स्पीड एंड नो जर्क। ओके, तो अब देखिए, ये थे आर्टरी और वेन के। तो इसमें दो चीज मेन याद रखना है। पहला, जो एक्सेप्शन केस है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी कैरी कर रहा है प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी कर रहा है, कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि पल्मोनरी वेन ये देखिए, कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये नेक्स्ट आता है तीसरा, जो थर्ड है वो है आपको कैपिलरीज। कैपिलरीज ये क्या है? These are the thinnest blood vessels which carry, these are the thinnest blood vessels which connect both of them, artery and vein। और जब ही ये both of them, जब ही आर्टरी और वेन दोनों से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या कि यानी ये डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कैरी करेगा और वहां से कलेक्ट भी करेगा, मतलब प्रत्येक ऑर्गेन्स तक पहुंचाएगा भी और प्रत्येक ऑर्गेन्स से कलेक्ट भी करेगा। ओके, प्योर और इम्प्योर ब्लड। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि विली, याद कीजिए, द वॉल ऑफ इलियम ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन millions of finger-like projections, about 4 million होते हैं, that is called the villi, and villi contain lymph capillaries and blood capillaries. Okay, lymph capillaries absorb solid food items while blood capillaries absorb liquid food items. Okay, ये थे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के हैं। इतना आप लोगों को पढ़ना है। आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, हो सकता है याद ना हो, लेकिन इतना आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम, जो तीसरा टाइप है, ब्लड और ब्लड वेसल्स हो गए, और तीसरा टाइप वो हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा बैक, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी में आप लोग पढ़े होंगे कॉर्डेटा ग्रुप में, जो वर्टिब्रेट में, जब हम लोग वर्टिब्रेट को जो 5 टाइप्स में बांटा गया था, पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल, ये पूछ देता है एमसीक्यू। पीसेस में जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं मछलियों में, ठीक, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, याद रखें। और उसमें आगे चल के हम बताएंगे, जब सर्कुलेशन बताएंगे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, तो फिश में पीसेस में जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है ये भी चीज बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जाने, इन पीसेस फिश में there are 2 chambered heart, 1 auricle and 1 ventricle. Amphibians में frog, toad, salamander, इसमें 3 chambered heart होते हैं, 2 small auricle and 1 large ventricle, ठीक। उसमें
ठीक। इसके बाद जाके रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स के केस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 लार्ज वेंट्रिकल, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक एव्स एंड मैमल। ओके, नेक्स्ट आता है एव्स, जिसमें पक्षियां, बर्ड्स वगैरह आते हैं। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। And mammal, it has also 4 chambered heart, 2 auricle and 2 ventricle. Clear? अब चलें हम लोग ह्यूमन हार्ट पे। ह्यूमन हार्ट, जिसको कि हम लोग को डिटेल में पढ़ने, ह्यूमन हार्ट ये क्या है? ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन which is situated upper part of the thoracic cavity between the lungs, slightly on the left side. Clear? Once more, human heart is a muscular organ which is situated on the upper part of thoracic cavity between the lungs, slightly on the left side. ठीक। ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड विथ 2 लेयर्ड सैक और 2 लेयर्ड थीन मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्ट करता है, हालांकि फिगर बना के भी हम लोग को आप लोग को दिखाएंगे, पहले अभी सुन लें। पेरिकार्डियम, इसका क्या काम है? पेरिकार्डियम, इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक। शॉक समझ गए होंगे आप लोग, शॉक क्या होता है? अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत खुशी भरा न्यूज सुन लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई ऐसा न्यूज सुन लेगा, सैड न्यूज, जो वो बिल्कुल शॉक्ड रहा था, कहते हैं ना, वो शॉक्ड हो गया, न्यूज सुनने के बाद ही वो शॉक्ड हो गया। तो उस समय में क्या देखोगे कि आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि हार्ट बीटिंग जो है काफी फास्ट हो जाती है। दोनों कंडीशन, बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी कभी सुना होगा बहुत इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो मर गया। ये भी सुना कभी कि इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वो उसका हार्ट फेल हो गया। तो वो शॉकिंग की वजह से, तो पेरिकार्डियम का ये वर्क है कि इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक। ठीक, ये चीज। इसके बाद आवर हार्ट, हमारे हार्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज auricle and the second one is ventricle. Okay, again ये अब सुनो, ऑरिकल को 2 पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल एंड सेकेंड वन इज राइट ऑरिकल। Now, ventricle is also divided into 2 parts. First one is left ventricle and second one is right ventricle. अब देखिए, इस ऑरिकल को हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। चूंकि लेफ्ट ऑरिकल जो है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन के द्वारा, और लेफ्ट वेन, ये राइट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
यानी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी पार्ट थ्रू द मेन वेन और वेना केवा, वियना केवा, कावा, VENA, वेना कावा, CAVA, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाई ऑरिकल आर कॉल्ड द रिसीविंग चैम्बर, तो उसमें आप आंसर ये लिखोगे कि द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन, while right auricle of the heart receive deoxygenated blood or impure blood from the body part through the main vein or vena cava, ठीक। अब ये वेना केवा जो होती है ना, वो होती है दो टाइप की, आगे बताएंगे। वेना केवा ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, एंड सेकेंड वन इज इंफेरियर वेना केवा, वेना कावा, ये होता है। सुपेरियर वेना केवा का काम होता है it collect impure blood or deoxygenated blood above the shoulder, and inferior vena cava collect impure blood or deoxygenated blood from below the shoulder, कंधे से नीचे, ठीक। अब चलिए, वाई वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल को कहा जाता है पंपिंग चैम्बर। अब ये पूछा गया कि व्हाई वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड द पंपिंग चैम्बर। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, एंड पंप्स टू द होल बॉडी थ्रू द मेन आर्टरी और एओर्टा, ओके। व्हाई right ventricle receive deoxygenated blood or impure blood from the right auricle and pumps to the lungs for oxygenation through the pulmonary artery. Therefore, ventricle are also called the pumping chamber and ऑरिकल्स यहां पे हमने बताया इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिसीविंग चैम्बर, ठीक है। तो पहले यहां तक आप लोग कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे विद डायग्राम, ठीक। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, मेमोराइज करें, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। बाय।